नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि फडणवीस ने किया बड़ा ऐलान, बिजली बिल होंगे कम। महाराष्ट्र के लोगों की राहत भरी खबर आई है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बिजली की दरों में कटौती करने का फैसला किया है। सीएम फडणवीस ने कहा कि पहले साल में 10% की कमी होगी और अगले 5 सालों में चरणबद्ध तरीके से कुल 26% तक बिजली दरों में कमी होगी। बुधवार को अपने एक्स पोस्ट में सीएम फडणवीस ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि बिजली की दरों पर अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले का लाभ घरेलू, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल ग्राहक सभी को मिलेगा। हिंदी अनिवार्यता के खिलाफ मुंबई में राज ठाकरे के मार्च की तारीख बदली। कक्षा 1 से हिंदी भाषा पढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले का राज्य में राजनीतिक क्षेत्र में विरोध हो रहा है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा की कि मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर एक मोर्चा निकाला जाएगा। हालांकि इस बार उन्होंने जो तारीख दी थी उसमें बदलाव किया गया है। राज ठाकरे ने कहा था कि 6 जुलाई रविवार की सुबह मार्च निकाला जाएगा। हालांकि अब यह तारीख बदलकर 5 जुलाई शनिवार कर दी गई है। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। बारामती के मालेगांव चीनी मिल चुनाव में अजित गुट ने 21 में से 20 सीटें जीती। पुणे जिले के बारामती लोकसभा क्षेत्र में स्थित मालेगांव सहकारी चीनी कारखाना के निदेशक मंडल के चुनाव में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले नीलकंठेश्वर पैनल ने 20 में से 20 सीटें जीतकर जबरदस्त विजय हासिल की है। वहीं शरद पवार गुट को एक भी सीट नहीं मिली। पवार परिवार के परंपरागत विरोधी चंद्रराव तावरे और रंजन तावरे द्वारा समर्थित सहकार बचाओ पैनल को सिर्फ एक ही सीट से संतोष करना पड़ा। इस पैनल से केवल चंद्रराव तावरे ही जीत दर्ज कर सके, जबकि रंजन तावरे को हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र चुनाव में 6 बजे बाद हुई वोटिंग को चुनौती देने वाली याचिका पर एचसी ने दिया। ये फैसला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 6 बजे के बाद डाले गए 7 करोड़ 76 लाख वोटों की वैधता को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है। अदालत ने याचिका को सुनवाई लायक नहीं माना। चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि संविधान के अनुच्छेद 329 और जनप्रतिनिधि कानून की धारा 80 के तहत चुनाव से जुड़े विवाद में सिर्फ चुनाव याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। अदालत ने पूछा कि जब हर चुनाव में 6 बजे के बाद वोटिंग होती है तो सिर्फ इसी चुनाव पर सवाल क्यों? याचिकाकर्ता ने माना कि इस बात का जिक्र उनके आवेदन में नहीं था। महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुशरीफ को राहत। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशरीफ के खिलाफ दर्ज एक मामले में कोल्हापुर पुलिस ने सी समरी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। यह जानकारी बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से दी गई। अतिरिक्त सरकारी वकील आशीष सटपुते ने न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति राजेश एस पाटिल की खंडपीठ को बताया कि पुलिस ने अक्टूबर 2023 में ही यह रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने यह जानकारी मिलने के बाद मंत्री हसन मुशरीफ के वकील आबाद पोंडा और प्रशांत पाटिल से कहा कि जब सी समरी रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है तो उनकी याचिका में अब कुछ बचा नहीं है। कोल्हापुर में शिवसेना को झटका। कोल्हापुर महानगर पालिका के 22 पूर्व नगर सेवक, जिनमें कांग्रेस, भाजपा, एनसीपी और तारा रानी आघाड़ी पार्टी के 3 पूर्व महापौर शामिल हैं, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतेज पाटिल के कट्टर समर्थक शारंगधर देशमुख ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। उसके बाद पालक मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्य नियोजन बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर और सत्यजीत कदम ने पूर्व नगर सेवकों को शिंदे सेना में शामिल करने के प्रयास किए। स्कूलों में हिंदी अनिवार्यता पर घमासान विपक्ष की क्षेत्रीय पार्टियां स्कूलों में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाए जाने के विरोध में खुलकर सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के बाद अब शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी इस मुद्दे पर समर्थन जाहिर किया है। उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा शिक्षकों के बीच फूट डालने का प्रयास है। उद्धव ठाकरे ने कहा, यह मुद्दा 5 मिनट में खत्म हो सकता है अगर मुख्यमंत्री यह घोषणा करें कि वे अपने राज्य में हिंदी थोपने की नीति लागू नहीं करेंगे। उन्हें इसके लिए कोई प्रस्तुति देने की जरूरत नहीं है। यह नीति लोगों में जहर घोलने और उन्हें बांटने के लिए है। हम हिंदी भाषा के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जबरन हिंदी थोपे जाने के खिलाफ हैं। पुणे में बीजेपी वर्कर्स पर छेड़छाड़ मामले में एफआईआर। पुणे में भाजपा कार्यकर्ताओं पर विनय भंग के आरोप लगने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस ने इस मामले में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि जब महिलाओं से वोट मांगे जाते हैं तब उन्हें लाडली बहना कहा जाता है, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं की जाती। कांग्रेस का आरोप है कि आरोपियों को पुलिस स्टेशन में वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
स्कूल की छुट्टियां का शेड्यूल, जारी छुट्टियों का शेड्यूल स्कूल शिक्षा विभाग का अहम फैसला है, इसलिए प्रदेश के स्कूलों की छुट्टियों की सूची घोषित कर दी गई है। इसके मुताबिक स्कूली छात्रों को साल में 52 रविवार को छोड़कर 76 छुट्टियां मिलेंगी। इसमें दिवाली की छुट्टियां 16 से 27 अक्टूबर तक यानी 10 दिन की होंगी, जबकि गर्मी की छुट्टियां 2 मई से 13 जून तक यानी 38 दिन की होंगी। कुल मिलाकर साल में 128 दिन की छुट्टियां होंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। गांव की तीर्थ यात्राओं के अपवाद को छोड़कर स्कूल प्राचार्यों को ध्यान रखना होगा कि स्कूल लगातार 3 दिन बंद न रहें। लोनीकर के बयान पर भड़के बच्चू भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बब्बन राव। लोनीकर के एक बयान पर नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष द्वारा उनके बयान की कड़ी आलोचना की जा रही है। इस बयान से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा होने के बाद अब लोनीकर ने माफी भी मांगी है। पूर्व राज्य मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कडू ने बब्बन राव लोनीकर के बयान पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हमारे पसीने के पैसे से देश चलता है, हम अनाज उगाते हैं, हमारे वोट से आप और आपके पिता भी चुने जाते हैं और हमारे पिता चुने जाते हैं। आपके पिता मोदी हो सकते हैं, दुनिया का पिता किसान है। बच्चू कडू ने इन शब्दों में लोनीकर की आलोचना की है। पुराने ठाणे में घरेलू गैस कनेक्शन नहीं दिया तो होगी कार्रवाई ठाणे। लोकसभा सांसद नरेश महस्के ने महानगर गैस कंपनी के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे पुराने ठाणे के रूप में जाने जाने वाले नौपाड़ा, राम मारुति रोड, घंटाली, भास्कर कॉलोनी और आसपास के कई अन्य आवासीय परिसरों के निवासियों को घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएं, अन्यथा कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। मंत्रियों के निजी सचिवों को लेकर महायुति में कलह। महाराष्ट्र की महायुति सरकार के भीतर गहरा होता असंतोष एक बार फिर सतह पर आ गया है। मामला है मंत्रियों द्वारा निजी सचिवों, पीएस और विशेष कार्य अधिकारियों ओएसडी की अनधिकृत और विवादित नियुक्तियों का, जिस पर अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा रुख अपनाते हुए 6 अधिकारियों को नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह विवाद खास तौर पर शिवसेना के संजय राठौड़, शंभुराज देसाई, भारत गोगावले, गुलाबराव पाटिल और एनसीपी के दत्तात्रेय भरणे व छगन भुजबल के निजी स्टाफ को लेकर गहराया है। इन मंत्रियों के कुछ पीएस और ओएसडी ऐसे हैं जो वर्षों से उनके साथ कार्यरत हैं और भ्रष्टाचार व बेहिसाब संपत्ति इकट्ठा करने के आरोपों की जांच के दायरे में है। आदिवासी समाज को बढ़ा हुआ आरक्षण देने को लेकर हुई बैठक। महाराष्ट्र के 8 जिलों में आदिवासी समाज की संख्या अधिक है। इन जिलों में आदिवासियों को नौकरी में बढ़ा हुआ आरक्षण देने को लेकर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, शिक्षा मंत्री दादा भूसे, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके, अन्य पिछड़ा व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे आदि उपस्थित थे। राज्य के पालघर, नासिक, धुले, नंदुरबार, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और रायगढ़, इन जिलों में आदिवासी समाज की संख्या अधिक है। इन क्षेत्रों में आदिवासियों को नौकरी में आरक्षण बढ़ाकर देने की आवश्यकता है। मुंबई में 2.5 लाख चूहों को मारने का दावा। जांच के आदेश। पिछले 6 महीनों में मुंबई में 2.5 लाख चूहों को मारने का दावा भले ही बृहन मुंबई महानगर पालिका कर रही हो, लेकिन यह पूरी बात बेहद संदिग्ध लगती है। इसीलिए पिछले 3 महीनों के अभियान की जांच की जाए। मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आशीष शेलार ने मनपा प्रशासन को ऐसे निर्देश दिए। नालासोपारा स्कूल में बम रखे होने का आरोप लगाने वाले गुमनाम ईमेल से हड़कंप। नालासोपारा पश्चिम के राहुल इंटरनेशनल स्कूल में बम रखे जाने की सूचना देने वाला एक गुमनाम ईमेल मिला है। यह ईमेल बुधवार सुबह करीब 4:30 मिला। इस घटना से हड़कंप मच गया है। नालासोपारा पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, वे मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। नालासोपारा पश्चिम के श्रीप्रस्थ में एक ही संस्थान के 2 स्कूल और कॉलेज हैं, जिनका नाम राहुल इंटरनेशनल स्कूल और मदर मैरी इंग्लिश हाई स्कूल है। यहाँ कक्षा 1 से 12 तक के छात्र पढ़ते हैं। आदिवासी विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय गांगुर्डे को सेवा से बर्खास्त किया गया। महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडल मर्यादित नासिक की प्रबंध निदेशक लीना बंसोड़ ने अनाज खरीदी में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडल मर्यादित जवाहर के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय गांगुर्डे को सेवा से बर्खास्त करने तथा उनसे 27 करोड़ 51 लाख रुपए की वसूली करने का आदेश दिया है। इससे आदिवासी विकास महामंडल में हड़कंप मच गया है।
मजदूर संगठन ने भिवंडीवाड़ा हाईवे पर 7 घंटे तक सड़क जाम रखा। 64 किलोमीटर लंबा राजमार्ग भिवंडीवाड़ा मनोर बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। सड़क की मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी सड़क की हालत ठीक नहीं हो पाई है। सरकार और प्रशासन जनप्रतिनिधियों और ठेकेदारों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए श्रमजीवी संगठन ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सरकार और प्रशासन का ध्यान सड़क की खस्ता हालत की ओर आकर्षित करने और करोड़ों रुपए खर्च का हिसाब मांगने के लिए सड़क रोको आंदोलन शुरू किया है। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।